दो ऐसे युवा नेता लगातार यात्रा कर रहे थे, जिसमें एक युवा नेता को लगता है कि 4 साल के बाद वृद्धा पेंशन को प्राप्त करेंगे। लगातार घूम-घूम कर जो परसेप्शन नैरेटिव करने का उन्होंने प्रयास किया बिहार के युवाओं के बीच में, मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग एक क्षेत्रीय युवा सम्मेलन बिहार में 14 जगह क्षेत्रीय युवा सम्मेलन के माध्यम से बिहार के युवाओं को बताएंगे कि किस प्रकार से पिछले 20 सालों में बिहार के युवाओं के लिए, छात्र नौजवानों के लिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा ने हाल ही में प्रेस वार्ता में बिहार के युवाओं के लिए कई प्रेरणादायक बातें कही हैं। उन्होंने युवाओं को समाज और राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि उनकी ऊर्जा और साहस ही राज्य के विकास की कुंजी है। भारतेंदु मिश्रा ने युवाओं से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया है। तो आइए सबसे पहले उनके वीडियो को सुनते हैं। दो ऐसे युवा नेता लगातार यात्रा कर रहे थे, जिसमें एक युवा नेता को लगता है कि 4 साल के बाद वृद्धा पेंशन को प्राप्त करेंगे। लगातार घूम-घूम कर जो परसेप्शन नैरेटिव करने का उन्होंने प्रयास किया बिहार के युवाओं के बीच में, मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग एक क्षेत्रीय युवा सम्मेलन बिहार में 14 जगह क्षेत्रीय युवा सम्मेलन के माध्यम से बिहार के युवाओं को बताएंगे कि किस प्रकार से पिछले 20 सालों में बिहार के युवाओं के लिए, छात्र नौजवानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। कैसे उनके विकास की उत्थान की सीधी जाती है, इस 14 क्षेत्रीय युवा सम्मेलन के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। यह सम्मेलन शुरुआत गोपालगंज से हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय MP सिसोदिया जी उपस्थित होंगे। तो गोपालगंज के सम्मेलन से यह कारवां बढ़ता पूरे बिहार के 14 जगह गोपालगंज के बाद हम लोग गया में करेंगे, वहाँ वासी स्वराजी आ रही है, रोहतास में होगा, वहाँ भी वासी स्वराजी रहेंगे। भागलपुर पार्ट में हम लोग युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में सांसद रूप लेते मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आएंगे। दरभंगा में हमारे युवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी आएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय नेता के साथ साथ हमारे बिहार के दोनों मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री और हमारे केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्री जो बिहार से हैं, उनका भी कार्यक्रम सभी क्षेत्रीय सम्मेलन में होना तय हुआ है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम बताने का ये प्रयास जरूर युवाओं को करेंगे किस प्रकार से 2005 से पहले बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसके बाद आज 38 हो गए। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले 13 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में था, 46 हो गए। ITI 23 मात्र थी, 152 सरकारी ITI कॉलेज है। जहाँ विद्यालय मात्र 50,000 का, वहाँ 78,000 विद्यालय की स्थापना बिहार में हुई है। शिक्षकों की संख्या आज 5.5 लाख के आसपास है। इसी तरह जो साक्षरता दर 46% हुआ करता था, 81% के आसपास है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार के युवाओं को यह ध्यान दिलाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से हमारे छात्र छात्राओं को उस शिक्षा के लिए पहले परेशानी हुआ करती थी, लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बिहार की सरकार लगातार उनको 4 लाख तक का लोन देती है। ये 4 लाख का लोन उनको अपनी उस शिक्षा को प्राप्त करने में मदद होता है। 86,000 छात्र छात्राएं पिछले विद्या वर्ष में इसका लाभ मिले। साथ ही साथ जो पहले मेडिकल की शिक्षा और निजी शिक्षा की बात करें, जितनी कॉलेजेस पहले थी उससे लगभग 10 गुना कॉलेज आज स्थापित है। बिहार के छात्र छात्राएं मेडिकल और इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। इस देश वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि क्षेत्रीय सम्मेलन में हम इन सभी विषयों की चर्चा करते हुए रोजगार की भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से बिहार की सरकार पिछले 2020 से 2025 के बीच में 10 लाख नौकरियां और लगभग 29 लाख रोजगार देने का काम किया। दोनों आंकड़ों को मिलाते हैं तो करीब 39 लाख रोजगार और नौकरी का काम बिहार सरकार ने किया। हमारे आने वाली सरकार में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ने 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा। निश्चित रूप से जो हमारी नीति है, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, अभी नई औद्योगिक पॉलिसी आई है, जो व्यक्ति यहाँ 100 करोड़ का निवेश करेंगे इंडस्ट्री से मांगेंगे और 1,000 लोग रोजगार देंगे, उनको जमीन फ्री में दिया जाएगा।
जो 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे उनको 25 एकड़ जमीन फ्री में दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो 500 फॉर्चून कंपनियां हैं विश्व की, उनको भी बिहार सरकार फ्री जमीन देकर यहाँ पर इंडस्ट्री लगा के आमंत्रित कर रही है। इन सारे विषयों को इस क्षेत्रीय जो 14 से हमारा क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है, इन क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार के नौजवान छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से सरकार के कामों को बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो एक धन फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने शिक्षा, रोजगार और नवाचार पर ध्यान देने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने विचारों और प्रयासों से बदलाव लाने में योगदान देना चाहिए। उनका संदेश था, युवा ही भविष्य है। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।